Morning students, today we are discussing about the necklace story. The necklace was written by Gady Maupassant. He was a famous 19th century author popularly remembered for his short and stories based on real life situation. ये जो कहानी लिखी गई है नेकलेस, ये रियल लाइफ सिचुएशन के ऊपर लिखने वाले हमारे राइटर जो हैं शॉर्ट स्टोरीज लिखने वाले जो हमारे राइटर हैं 19th सेंचुरी के गेडी मोस्पेंसन द्वारा लिखी गई हैं। दिस फिक्शनल स्टोरी इज़ अबाउट ए प्रिटी लेडी। ये जो कहानी है ये फिक्शनल स्टोरी है एक सुंदर औरत के बारे में। मटिल्डा लुइजल हु लिव्स इन ए स्मॉल येट कोजी फ्लैट विद हर हस्बैंड। इस कहानी के अंदर बताया गया है कि कैरेक्टर है मैटिल्डा लुइजल जो अपने पति के साथ एक छोटे से फ्लैट के अंदर रहती है। ही वर्कड एज ए क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। उसका जो हस्बैंड है वो क्लर्क का काम करता था एजुकेशन बोर्ड के अंदर और वो अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। They were not so well off to the able to have a luxurious life. They lead a simple life. वे क्या नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम लग्जरियस लाइफस्टाइल वाला जीवन नहीं जी सकते थे, इसलिए वो केवल सिंपल ज़िंदगी जीते थे। मटिल्डा वॉज अनहैप्पी अबाउट हर कंडीशन एंड ऑलवेज डिज़ायर टू बी रिच। मटिल्डा जो थी वो हमेशा दुखी रहती थी। अनहैप्पी होता है दुखी रहना, अपनी कंडीशन के बारे में वो दुखी रहती थी। डिजायर्ड होता है इच्छा रखना, और वो हमेशा अमीर बनने की इच्छा रखती थी। शी ऑफन फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड ब्रूडिड अबाउट हर फिक्शनल condition for not having a huge mansion to live in and riches to splurge on। देखिए क्या होता था इसमें बताया कि वो अक्सर क्या करती थी, डिसअपॉइंटेड रहती थी, मतलब दुखी रहती थी, और ब्रूडिड सोचा करती थी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। फॉर नॉट हैविंग ए ह्यूज मैशंस टू लिव इन, रिचेज टू स्प्लेरेज ऑन। अमीरी में जीने के लिए उसके पास इतना पैसा, इतना धन नहीं था, और वो अपनी कंडीशन के बारे में सोचा करती थी कि कैसे उसकी है ना आर्थिक सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब है। शी ऑलवेज डिज़ायर टू वियर ब्यूटीफुल ड्रेसेस विद मैचिंग ज्वेलरी बट शी हैड नन ऑफ इट। वो हमेशा इच्छा रखती थी सुंदर ज्वेलरी पहनने की ड्रेसेस के अकॉर्डिंग। मतलब कहने का ये है कि जैसी वो ड्रेस पहनती थी वह चाहती थी कि उसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग वह ज्वेलरी भी पहने, बट ऐसा वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, न ड्रेस थी। वन फाइन डे मैडम लुइजल्स हस्बैंड ब्रॉट हर ओन इनविटेशन टू ग्रांड बाल पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। एक दिन जो है उसका हस्बैंड एक इनविटेशन लेके आता है ग्रांड पार्टी के अंदर जाने के लिए। एक दिन क्या हुआ कि उसके हस्बैंड एक इनविटेशन लेके आया घर पर, और उस इनविटेशन के अंदर ये बात थी कि जो मिनिस्टर के घर पर रेजिडेंस पर एक पार्टी होने वाली थी, उस पार्टी में उसको भी है ना इनवाइट किया गया था। ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड अपॉन सीइंग द इनविटेशन लेटर। उसने एक्सपेक्ट किया था, अनुमान लगाया था, उसको उम्मीद थी कि उसकी पत्नी बहुत एक्साइटेड हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी इस इनविटेशन लेटर को देखकर। ऑन द कंट्री व्हेन हिज वाइफ शो द इनवाइट शी एक्सप्रेस्ड हर रिसेंटमेंट ओवर इट एंड थ्रू द लेटर असाइड एंड स्टार्टेड शोबिंग ओवर हर कंडीशन। अब ऑन द कंट्री हुआ उल्टा, जैसा उसके हस्बैंड ने सोचा था। जब उसकी वाइफ ने इन इनविटेशन को देखा तो उसने रिसेंटमेंट का मतलब होता है एक तरह का नाराज़गी को एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया, और लेटर को एक साइड में फेंक दिया। साइड होता है एक साइड में फेंक दिया, और
सोबिंग करना स्टार्ट कर दिया, सिसकियाँ भरना स्टार्ट कर दिया, रोना स्टार्ट कर दिया अपनी कंडीशन के ऊपर। देखिए उसके हस्बैंड ने सोचा था कि भाई जब मेरी पत्नी इस इनविटेशन को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी कि है ना मिनिस्टर के घर पे जाने का इनविटेशन मिला है। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ही उसकी पत्नी ने इस इनविटेशन को देखा वो दुखी हो गई और लेटर को साइड में रख दिया और रोना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट के बाद कोई वर्ब आती है तो आईएनजी लगता है। व्हेन आस्क्ड शी कंप्लेंड, मतलब कहने का मतलब है कि व्हेन हर हस्बैंड आस्क्ड, जब उसके हस्बैंड ने पूछा तो उसने कंप्लेन की, नॉट हैविंग ए प्रेटी ड्रेस टू वियर ऑन सच ए ग्रांड ओकेजन। मतलब उसने कंप्लेन ये की कि उसके पास है ना ऐसे बड़े ओकेजन पे पहनने के लिए उसके पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं थी। शी वांटेड टू लुक ब्यूटीफुल एंड वेल ग्रूम्ड एट द पार्टी सच दैट एवरीवन शुड एडमायर हर। वो पार्टी के अंदर चाहती थी कि वो सुंदर दिखे और हर कोई उसकी प्रशंसा करे। एडमायर होता है प्रशंसा करना। फीलिंग पीटी फॉर मैटिल्डा, हर लविंग हस्बैंड gave her all his savings of 400 francs to buy a beautiful dress. Feeling a pity for Matilda, मटिल्डा के लिए करुणा के भाव रखने वाला उसका हस्बैंड उसको अपनी सारी सेलिंग दे देता है। 400 फ्रैंक्स की जो उसने सेविंग्स कर रखी थी वो दे देता है ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदने के लिए। उसका हस्बैंड उसको 400 ये जो रुपए दे देता है, फ्रैंक्स दे देता है उसको सुंदर ड्रेस खरीदने के लिए। ही हैड सेव्ड दैट अमाउंट टू बाय ए रिफल फॉर हिमसेल्फ बट गेव द मनी टू हिज वाइफ टू बाय हर ड्रेस। उसने ये पैसा जो है अपने लिए बचाया था, लेकिन उसने ये पैसा है ना अपनी पत्नी को दे दिया ड्रेस खरीदने के लिए। Soon the week of the grand party approached. Matilda seemed to be anxious again. जैसे ही ग्रांड पार्टी का वीक आया पास में तो मटिल्डा दोबारा जो एंक्सियस चिंतित दुखी दिखाई दी। दिस टाइम शी फेल्ट दैट शी डिडेंट हैव एनी मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विद हर लवली ड्रेस। इस बार उसने फील किया कि उसके पास लवली ड्रेस पर पहनने के लिए उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। टू दिस हर हस्बैंड सजेस्टेड शी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड मैडम जेनी फॉरेस्टर फॉर ए नेकलेस। मैटिल्डा देखो इस बार उसके हस्बैंड ने उसको सलाह दी कि उसे अपनी फ्रेंड फॉरेस्टर के पास जो है नेकलेस के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मैटिल्डा वेंट टू द जेनीस हाउस एंड इमीडिएटली एंड बोरोड स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस। और जो मटिल्डा है वो जेनी के घर पे जाती है तुरंत और एक स्पार्कलिंग मतलब बहुत अट्रैक्टिव जो है डायमंड नेकलेस वहाँ से वो बोरो कर लेती है, उधार ले लेती है। मैडम लुइजल वेंट टू द बॉल पार्टी विद हर हस्बैंड एंड वॉज हैप्पी अबाउट हर अपीयरेंस। मैडम लुइजल जो है वो बॉल पार्टी के अंदर जाती है अपने हस्बैंड के साथ में और अपनी अपीयरेंस पे क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। शी वॉज इलेटेड होता है खुश होना। शी वॉज इलेटेड दैट शी वॉज सक्सेसफुल इन ग्रांडरिंग द अटेंशन ऑफ द अटेंडेंस एट द रिसेप्शन। वह बहुत खुश थी कि वह बहुत सफल हो गई थी पार्टी के अंदर सबका अटेंशन प्राप्त करने में, ध्यान प्राप्त करने में। मतलब कहने का मतलब है कि हर किसी ने उसकी प्रशंसा भी की थी पार्टी के अंदर और हर कोई उसकी तरफ ध्यान दे रहा था। दे एन्जॉयड ए गाला टाइम एट द पार्टी। उन्होंने पार्टी के अंदर जो बहुत ये गाला टाइम था, हैप्पीनेस वाला टाइम था, उसका एंजॉय लिया। सून दे वर रेडी टू हेड बैक होम इन द वी हावर्स ऑफ द मॉर्निंग। जल्दी ही उन्होंने क्या किया, अपने घर आने के लिए एक कार्ट लिया था और कार्ट पकड़ के वो घर पर आ गए थे। व्हेन दे रीच द होम मैटिल्डा रियलाइज दैट द नेकलेस वॉज मिसिंग अराउंड हर नेक। जब वे घर पर पहुंचे तो मैटिल्डा ने रियलाइज़ किया कि जो नेकलेस था उसकी
गर्दन से मिस था। She and her husband were panic stricken that it might have fallen in the cab which they had boarded while returning from the party. वह और उसका हस्बैंड जो था वो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने सोचा कि शायद ये उसी कैब में छूट गया था जिस कैब को लेकर वो घर पर पहुंचे थे पार्टी से लौटते समय। Her husband immediately went to search the streets just in case it might have fallen there, but to no avail. उसके हस्बैंड ने तुरंत सोचा कि अब उसे उसी गली के अंदर जाना चाहिए जहाँ से वो लौट कर आए, शायद ये वहाँ पर गिर गया होगा। देखो माइट हैव फॉलन, ये किसी भी मॉडल के आगे अगर हम हैव थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वो उसका पास्ट बन जाता है। इसके अंदर ये बताया गया है कि भाई जो कैब के अंदर आए थे ना वो घर पर, कैब का मतलब यहाँ गाड़ी से है, घोड़ा गाड़ी से कैब, तो उस के अंदर ही वो छूट गया होगा। तो उसे ढूंढने के लिए वो जाते हैं और फिर देखते हैं कि शायद ये गली के अंदर गिर गया होगा, तो वो गली के अंदर ढूंढते हैं परंतु गली के अंदर भी उन्हें नहीं मिलता है। In the next few years their condition worsened as their lives took a drastic turn due to the huge loan. आने वाले ईयर्स के अंदर उनकी लाइफ जो है बहुत वर्सेंड खराब हो गई, बिल्कुल दुखी अवस्था के अंदर पहुंच गए वो लोन के कारण। दे मूव्ड टू ए स्मॉलर प्लेस टू लिव इन एंड मटिल्डा डिड ऑल द हाउस होल्ड चोर्स बाय हरसेल्फ। अब उन्हें क्या करना पड़ा, एक छोटे घर में रहना पड़ा और मटिल्डा जो है घर का काम स्वयं करती थी। हर हस्बैंड वर्कड ओड वर्क्स इन द मल्टीपल जॉब्स टू रीपे द लोन को चुकाने के लिए उसके जो हस्बैंड है वो बहुत कई जॉब किया करते थे। 10 years passed and with that their appearance also changed due to the extreme workload. एक्सट्रीम वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम के कारण उन दोनों की अपीयरेंस चेंज हो गई थी 10 साल के बाद। 10 साल के बाद बहुत ज़्यादा काम करने के कारण उनकी अपीयरेंस, उनकी जो बनावट थी, उनका जो लुक था वो चेंज हो गया था। वन डे मैटिल्डा मेट मैडम जेनी फॉरेस्टर who couldn't identify her age. She looked very aged. मटिल्डा जो है एक दिन जेनी फेरोस्टर से मिलती है जो उसको नहीं पहचान सकती थी। मतलब ये जो जेनी फॉरेस्टर है वो उसको नहीं पहचान सकती थी क्योंकि वो बहुत, मटिल्डा जो है बहुत थकी हुई सी और एज्ड नज़र आने लगी थी। मैडम लुइजल रिवेल्ड दैट द ट्रूथ टू हर फ्रेंड अबाउट हाउ सी एंड her husband were left in dunes to repay the loan of the expensive necklace. अब मटिल्डा जो है वो बताती है, रिवेल्ड होता है उजागर करना। मटिल्डा जो है वो सच को अपनी फ्रेंड के सामने बताती है कि कैसे उसने और उसके हस्बैंड की जो लाइफ है वो सारी की सारी ड्यून्स हो गई थी, बर्बाद हो गई थी उस लोन को चुकाने के लिए, जो लोन उन्होंने नेकलेस को खरीदने के लिए लिया था। हियरिंग दिस मैडम फॉरेस्टर वॉज स्टंड होता है सरप्राइज्ड एंड टोल्ड हर दैट द नेकलेस दैट शी गेव हर फॉर द बॉल पार्टी वॉज ए फेक नेकलेस दैट वॉज वर्थ नॉट मोर देन 500 फ्रैंक्स। स्टंड होता है सरप्राइज, हैरान हो जाना। जब मैडम फॉरेस्टियर ने ये सब सुना तो वह हैरान हो गई और उसने लुइजर को बताया कि ये जो नेकलेस जो उसने उसको बॉल पार्टी में पहनने के लिए दिया था वो फेक नेकलेस था, मतलब डुप्लीकेट नेकलेस था और उसकी कीमत जो है 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। द नेकलेस फोकसेस दैट वन शुड बी कंटेंट द नेकलेस फोकसेस दैट वन शुड बी कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद देयर बिलोंगिंग्स and not crave expensive items that are not within their economic capabilities. नेकलेस जो लेसन है वो इस चीज़ पे फोकसिस करता है, इस चीज़ पे ध्यान दिलाता है
कि हर किसी को संतुष्ट रहना चाहिए अपने बिलोंगिंग्स के साथ में, मतलब जो उनके पास है उसमें। नॉट क्रेव एक्सपेंसिव आइटम, महंगी चीज़ों के लिए उन्हें क्रेव नहीं करना चाहिए, उन्हें लालसा नहीं रखनी चाहिए। दैट आर नॉट विद इन देयर इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज, जो उसकी इकोनॉमिक आर्थिक सिचुएशन से बाहर हों। ये लेसन हमें ये बताता है कि हर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए जो उसके पास है। उन्हें जो है क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें जो है व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है उसको महंगी आइटम्स के लिए ज़्यादा इच्छा नहीं रखनी चाहिए जिनकी कैपेबिलिटी जो है उन वस्तुओं से खरीदने की ना हो। एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर लेविश आइटम लीड्स टू अनहैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा इच्छा होती है महंगे आइटम्स को खरीदने की तो ये अनहैप्पीनेस की तरफ लेके जाता है एंड लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड, और जो माइंड का पीस है वो भी खो जाता है।